Good morning everyone. Myself Dr. Sahil Singla, consultant orthopedic surgeon Indus Hospitals 3B2 मोहाली। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है? घुटनों का तोड़फोड़ होना। हमारा जो मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो है घुटनों का। 40 से 60% पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया की है उनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है। ये ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, मेल्स में कम कॉमन है। रीज़न बीइंग आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स में कैल्शियम की मात्रा जो बोन्स में होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण घुटनों का ख़राब होना जल्दी शुरू हो जाता है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब अगर हम शहर और गांव में बात करें तो शहरी लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। अब जो इसके मेन जो कारण हैं घुटना ख़राब होने के, एक तो वज़न ज़्यादा होना, दूसरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, और तीसरा हमारा हो गया बार बार घुटने को चोट लगना। उसमें कॉमन आता है जैसे कि ACL PCL का टूटना, तीसरा हमारा इन्फेक्शन, और चौथा हमारी कुछ बीमारियां जैसे कि अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया। ठीक है, ये कुछ कारण हैं जिनके कारण घुटना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इसके जो मेन हमारे जो लक्षण क्या आते हैं, हमारे पास मरीज़ आते हैं कि उनके घुटने में दर्द हो रही है। अब जो मेन इसके जो लक्षण जो मरीज़ हमें आके बताते हैं वो ये होते हैं कि घुटनों में लगातार दर्द हो रही है। जब वो चलते हैं तो उनके घुटने में अलग अलग सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कड़क कड़क की आवाज़, जैसे कुछ घिस रहा हो। और दूसरा, उनको पैरों बाहर बैठने में, चौंकड़ी मारने में, पौड़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। और जब उनको ये लगता है कि सुबह जब वो उठते हैं तो उनको चलने में सोचना पड़ता है, तो उसका मतलब है कि ये घुटने उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस बेसिकली इसका सिंपल है। हम दोनों घुटनों का एक्सरे करते हैं, AP और लैटरल, फ्रंट से और साइड से। जो इसका एक्सरे होता है ये स्पेसिफिकली स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, मतलब कि खड़े होके। फिर हम इसका देखते हैं कि घुटनों में गैप कितना है उसकी, उस हिसाब से हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेज 1 और 2 में बेसिकली बर्फ़ की टकोर, एक्सरसाइजेस और सम रेस्ट और सम पेन किलर्स, उससे हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेड 3 में मोस्टली जो होता है हमारे जैसे PRP इंजेक्शन लगा सकते हैं या विस्को इलास्टिक सप्लीमेंटेशन, उसमें बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड हम इंजेक्ट करते हैं। उसके साथ हमारी बर्फ़ की टकोर, एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस और एनसेड्स। जब मरीज़ का घुटना स्टेज 4 पे पहुंच जाता है तो जो बाकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो काम नहीं करती हैं। उसमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, घुटना बदलना। और घुटना वो मरीज़ के घुटने की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका घुटना कैसे बदला जाए। एक होता है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, एक होता है कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट। अगर सिर्फ घुटने का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब है तो हम उसमें यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और अगर उसका पूरा घुटना ख़राब है, जैसे कि एडवांस स्टेज 4 हो, तो उसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर किसी भी मरीज़ को कोई भी घुटने के रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझे डॉक्टर साहिल सिंगला, इंडस 3B2 हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। थैंक यू।